हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो बंपर भर्ती यहां पर आउट हुई थी, जिसमें आपके 13,404 पद थे, जिसमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के अलग अलग वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई थी। तो इसका आज जो है डिटेल नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि जितनी भी पोस्ट है अलग अलग इनके क्या एज लिमिट रहेगा, इसके अलावा यहां पर जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी और सैलरी क्या होगी प्रत्येक पोस्ट की, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम का जो पैटर्न है, सिलेबस है, तो जितनी भी डिटेल है वो सारी मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। जो एलडीसी, जिसके आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर एलडीसी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या डिटेल आई है। पूरा नोटिफिकेशन हमारे पास में आ चुका है, एक एक को हम लोग समझते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले एलडीसी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है पे स्केल के बारे में बता रखा है कि इसकी पे स्केल क्या है, क्या आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर लिख रखा है कि 19,900 से लेकर यहाँ पर 63,200 आपके पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, इसको लेकर लगातार आपके कॉमेंट आ रहे हैं, सर एज लिमिट क्या रहेगी, क्या रहेगी। तो मैक्सिमम दे रखी है, मिनिमम 18 होती है, क्योंकि 10+2 वाली जॉब है ये, तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 है। और जो आरक्षित वर्ग है उनको यहाँ पर छूट भी रहती है। जैसे SC ST की बात करें तो उनको 5 साल की यहां पर छूट रहती है। बाकी कैटेगरी को भी यहां पर छूट आपको दी जाएगी। ठीक है। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन यहां पर दे रखा है कि 10+2 आपका क्वालिफिकेशन है। आपको 12वीं पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप 12वीं पास होनी चाहिए। साथ में आपके पास में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास में होना चाहिए। तो कोई बेसिक आपके पास डिप्लोमा हो, जैसे RACIT या कोई भी डिप्लोमा आपके पास में हो तो वो चलेगा। और आप लोग जानते भी हैं कि एलडीसी में कम से कम 12वीं पास और कंप्यूटर के नॉलेज मांगते हैं, साथ में टाइपिंग भी स्पीड मांगते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म यहां पर जो है आपके 5 तारीख से ही स्टार्ट हो रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि 6 तारीख से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे, लेकिन इन्होंने दे रखा है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑन KVS वेबसाइट पर आप जाके जो है यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म होंगे आपके 5/12/2022 यानी 5 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 26 दिसंबर तक आपके जो फॉर्म है वो चलने वाले हैं। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट की बात करें, टेंटेटिव अभी तक नहीं दी है इन्होंने। जैसे कोई नोटिस आएगा एग्जाम का मैं आपको बता दूंगा, फिर भी इसका शेड्यूल फिक्स होता है। जल्दी इसकी एग्जाम होती है SSC की तरह, ठीक है ना। तो मतलब इसकी जो एग्जाम है 2 या 3 महीने में हो जाती है, ज्यादा समय आपको नहीं मिलता। तो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे आप फॉर्म लगाएंगे अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि स्कीम क्या रहेगी, पैटर्न क्या रहेगा, तो यहां पर जो है आपका दी रिटन टेस्ट इज ऑफ 120 मार्क्स, यानी 120 मार्क्स का आपका क्या होगा, ये पेपर होगा। 120 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहां पर 1 मार्क्स मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 120 मिनट ही मिलेगी, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट यहां पर दी जा रही है। इसके अलावा यहां पर जो है द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इन 2 सेक्शन, मतलब 2 सेक्शन में आपका जो पेपर है वो डिवाइडेड रहेगा। तो आपके 120 क्वेश्चन आने वाले, तो मैं आपको बता देता हूं उसका डिटेल सिलेबस क्या रहेगा। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है आपकी जनरल इंग्लिश आने वाली है, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, स्पेलिंग एरर आपसे पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, एंटीनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, एरर पूछे जाएंगे, ग्रामर और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे कुछ यहां पर आने वाले हैं। आर्टिकल्स भी आएंगे, ठीक है ना, और इडियम फेयर्स पे आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है यहां पर गद्यांश से संबंधित सवाल बनेंगे। इसके अलावा तत्सम है, तद्भव है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, जो ग्रामर होती है वो पूरी आपसे पूछी जाएगी। पूरी व्याकरण जो है, संधि विच्छेद हो गए, अलंकार हो गए, समास हो गए, ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर यहां पर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो जनरल अवेयरेंस है, कंप्यूटर लिटरेसी है, और इसकी अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज के सवाल आपके आएंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर भी होगा, और यहां पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च आपसे पूछा जाएगा, और करंट अफेयर इंडिया वर्ल्ड दोनों का यहां पर पूछा जाना है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ओनली एक टॉपिक दे रखा है, लॉजिकल रीजनिंग। तो जो टॉपिक होंगे, जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वो लॉजिकल रीजनिंग से ही पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है सारे टॉपिक दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो यहां पर कंप्यूटर के जो बेसिक कंप्यूटर है वो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें पूरे इसके फंक्शंस हैं, इसके अलावा रोम है, रैम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप है, ठीक है ना, ये सारी चीज इसमें दे रखी है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, यानी मैथ्स की बात करें, तो मैथ के अंदर ओनली जो अर्थमेटिक है वो आपसे पूछी जाएगी, जिसमें नंबर सिस्टम है,
है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये आपका डिटेल सिलेबस रहने वाला है। बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें, और आप लोग देख लेना। ऐसे विद्यार्थी जो रिटन पेपर में क्वालिफाई करेंगे, वो बाद में आपका स्पीड टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें आपके 35 मिनट यहां पर मांगे गए हैं। तो कंप्यूटर जो टेस्ट होने वाला है 100 मार्क्स का होगा, और क्वालिफाई नेचर का आपका ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने सारी चीजें आपको बताई दी हैं कि यहां पर जो है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। तो ये इसकी पूरी डिटेल है। बाकी मैं आपको जो नोटिफिकेशन है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। लगभग मैंने सारी चीजें बता दी हैं। फॉर्म आपकी स्टार्ट हो रहे हैं, सभी को फॉर्म लगाना है, इसकी तैयारी करनी है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर जो एलडीसी की पोस्ट है वो 700 से ज्यादा पोस्ट है, 702 पोस्ट है। इसके अलावा और भी कुछ वैकेंसी है इसके अंदर, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ। इसके अंदर जो क्या होगा, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपने स्नातक कर रखा है तो इसमें भी फॉर्म लगा सकते हैं, और इसका भी जो पेपर पैटर्न है कुछ इसी टाइप का रहने वाला है। वहीं यूडीसी की पोस्ट भी है, अपर डिवीजन क्लर्क, उसमें भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। तो तीनों के लिए आप लोग फॉर्म लगाइए। बाकी अगर आपने ओनली 12वीं पास कर रखा है तो ये जो है आपका एलडीसी का जो है इसका फॉर्म लगाओ और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी हम जो है पीडीएफ आपको दे देंगे, उससे आप डिटेल देख लेना। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।